Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study periodicity and periodic table. Now start the lecture and understand what is periodicity. See, if we arrange all the known elements according to their atomic number, then after certain intervals, elements with similar properties will appear or repeat. For an example, right? Hydrogen, helium, lithium, then सोडियम, देन पोटेशियम, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, हीलियम का 2 हो जाएगा, लिथियम का 3 हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, राइट। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, राइट, इफ बी अरेंज all the known elements according to their increasing atomic number, then after certain interval elements with similar properties, जैसे लिथियम की जो प्रॉपर्टी है, सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ये किन एलिमेंट्स के साथ में केमिकल बॉन्डिंग करती हैं, राइट। फिर तो कुल मिलाकर इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है, राइट, ये कितने इनकी जो कंपाउंड है, राइट, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक समान होती हैं। और ये जो सर्टेन इंटरवल है, अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 के अंतर पर, राइट, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, सोडियम का 11 हो जाएगा, पोटेशियम का 19 हो जाएगा। और इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग क्या होती हैं, एक सी होती हैं, राइट। तो एलिमेंट्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, राइट। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर सर्टेन इंटरवल एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज will reappear or will repeat. This characteristics called the periodicity of the properties of the elements, right। यदि हमको इसको 3 नंबर में यहाँ पर डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पर सीधी सी परिभाषा लिख सकते हैं, periodicity of elements means the repetition of the properties of elements after the certain interval of atomic number। तो ये जो डेफिनेशन है हम ये 3 मार्कर में या 3 मार्कर क्वेश्चन में जो है आंसर के रूप में लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स मींस द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, राइट। और अगर हम यहां पर एक जानकारी उपलब्ध देना चाहें तो जो रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज होता है वो 2, 8, 18 या 32 एटॉमिक नंबर के बाद में होता है, राइट। तो 2, 8, 18 या 32 एटॉमिक नंबर पर ही जो है एलिमेंट्स के जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें रिपीटेशन देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर ये सबसे बेहतर जो है, अगर आप लिखना चाहें 3 नंबर में तो ये भी बेहतर जो है डेफिनेशन हो जाएगी, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर सर्टेन इंटरवल द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर repeated or reappeared. This characteristics is known as periodicity of the properties of element, right। अब हम इसका जो है रीजन समझते हैं, तो इसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पीरियोडिसिटी है, इसका रीजन हम यहां पर समझते हैं। देखिए, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटम, राइट। तो जो एलिमेंट की, राइट, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटम एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटम and chemical properties of atom depends on electronic configuration of that element.
और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसी के आधार पर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो यहाँ पर जैसे लिथियम हो जाएगा, तो लिथियम का क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 2s1 हो जाएगा, देन सोडियम का कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 राइट, 2p6 3s1 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा पोटेशियम 19 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखें तो 3s2 राइट, देन 3p6, हाँ तो ये हो गया यहाँ पर 18 और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। तो देखिए इन तीनों में सिमिलरिटीज ये है कि लिथियम की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। फिर सोडियम की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। फिर जो पोटेशियम है उसकी आउटर मोस्ट सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इनकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक है। अर्थात लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों केमिकल बॉन्डिंग में या फिर एक तरीके से जो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस है उसके समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए ये तीनों एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गिव अप करेंगे। अर्थात चूंकि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, समान आ रही है, और वो कितनी है, एक है। यही कारण है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, लगभग एक समान होती हैं। और इसी वजह से अगर हम देखें तो भाई या तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी वो 2 पे होंगी या फिर कितने पे होगी, 8 पे होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो जो K सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर कौन सी हो जाएगी L में कितने आ सकते हैं, 8। फिर कितने हो जाएंगे 18 M, और फिर क्या हो जाएगी N जिसमें कितने हो जाएंगे 32। तो या तो दो एटॉमिक नंबर है राइट, या फिर 8 या 18 या फिर 32 के बाद में जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। यही क्या होता है, पीरियोडिसिटी का रीजन होता है राइट। यही यहाँ पर जो है थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एटम, और एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर राइट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या एटॉमिक नंबर है उसके आधार पर ही एटम की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। और चूंकि जो जितने भी नॉन एलिमेंट हैं, अगर सभी नॉन एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम देखेंगे कि 2 के बाद में या तो 2 या 18, 2 8 18 या 32, इन इंटरवल के पश्चात में जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, एक समान रहेंगी। उसका क्या है कि 2 8 18 और 32 के बाद में जो आउटर मोस्ट शेयर है उसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या क्या होगी, समान होगी। अर्थात उनकी केमिकल बॉन्डिंग की जो पावर है वो एक समान होगी। इस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग क्या होंगी, एक समान होंगी। तो यही कारण है कि the properties of elements repeat at the interval of 2 8 18 and क्या हो जाएगा 32 atomic numbers, because the elements with the same electronic configuration are repeated at these interval। तो 2 8 18 32 के बाद में जो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, रिपीट होंगे राइट। तो ये हमने यहाँ पर जो है पीरियोडिसिटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी राइट। तो आप यहाँ पर पीरियोडिसिटी को डिफाइन कर दें और फिर जो है पीरियोडिसिटी का आप जो है रीजन बता दें तो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो है टेबल पढ़ेंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो है एक लंबी प्रक्रिया है। तो शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यदि हमको
उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, राइट। इन सब को अगर अच्छे से समझना हो, कुल मिलाकर इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द नॉन एलिमेंट्स देन इट इज नेसेसरी कि हम उन एलिमेंट्स को क्या कर दें, क्लासीफाई कर दें। और क्लासीफाई करने का जो शुरुआत थी वो 1800 से ही जो है शुरू हो गई थी, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वाई 1800 ओनली 13 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, राइट। तो वाई 1813 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड आफ्टर दैट, राइट, आफ्टर दैट जो था, आफ्टर दैट और भी कई जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर किए गए थे, राइट। और जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उनको क्लासिफाई करना बहुत ही क्या हो गया था, जरूरी हो गया था, राइट। इस वजह से जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ये स्टार्ट हुआ है, राइट। तो अगर हम थ्योरी के रूप में समझें कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की कैसे शुरुआत हुई, राइट, या यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्टेड, राइट, तो हम उसको पूरा को पूरा समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, राइट, कि वाई 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, राइट। और इन एलिमेंट्स को, चूंकि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग अलग थी, इसलिए इन एलिमेंट्स को जो सबसे पहले था वो मेटल्स एवं नॉन मेटल्स के रूप में इनको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। और वो भी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट, जैसे मेलिएबिलिटी हो जाएगा, मेटेलिक लस्टर हो जाएगा, राइट, फिर उसके बाद में मेटेलिक लस्टर हो जाएगा, कंडक्शन, राइट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो जो जितने भी बाय 1800 तक जो जितने भी 30 एलिमेंट्स थे और उसके बाद में जो जितने भी और जो अदर एलिमेंट्स थे उनको सबसे पहले मेटल एवं नॉन मेटल के रूप में जो है क्लासिफाई किया गया था। बट उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो उन एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, वोल्फगैंग डोवेराइनर ने किया था, राइट। वोल्फगैंग डोवेराइनर ने इन 1817, राइट, तो वोल्फगैंग डोवेराइनर ने 1817 में जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, राइट, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। और वोल्फगैंग डोवेराइनर ने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रखा और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को डोवेराइनर ने ट्राइड्स कहा, राइट, क्या कहा, ट्राइड्स कहा। तो इस तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की क्या हुई, शुरुआत हुई, राइट। बाय 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर किए गए थे। उसके बाद में तेजी से जो एलिमेंट्स थे उनकी डिस्कवरी हो रही थी, इस वजह से उनको क्लासिफाई करना बहुत ही ज़रूरी था ताकि उनकी स्टडी अच्छे से हो सके, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा जा सके, राइट। फर्स्टली जो जितने भी नॉन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया गया था। फिर इन 1817 में जो जर्मन केमिस्ट थे वोल्फगैंग डोवेराइनर, उन्होंने जो था सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में जो था क्लासिफाई किया था, जिनको क्या कहा गया था, ट्राइड्स कहा गया था। नाउ अंडरस्टैंड डोवेराइनर्स ट्राइड्स लॉ। देखिए, वी हैव स्टडीड दैट बाय 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, राइट, एंड डोवेराइनर इन 1817, राइट। डोवेराइनर ने कब, इन 1817, डोवेराइनर इन 1817 ट्राई टू क्लासिफाई द नॉन एलिमेंट्स। और डोवेराइनर ने जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर एक ग्रुप में क्लासिफाई कहा था और उस ग्रुप को क्या कहा गया था, ट्राइड्स कहा गया था, राइट। और इसी ट्राइड्स के आधार पर फिर डोवेराइनर ने अपना एक रूल प्रस्तुत किया था जिसको कहा जाता है डोवेराइनर्स ट्राइड्स लॉ, राइट। तो यहाँ पर 5 मार्कर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डोवेराइनर्स ट्राइड्स लॉ, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डोवेराइनर्स ट्राइड्स लॉ, या व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ डोवेराइनर्स ट्राइड्स लॉ।
तो सबसे पहले हम डोबे-राइनर के ट्राइड्स लॉ को समझते हैं, फिर इसकी अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके जो है ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्राइड क्या होता है वो समझ लीजिए। तो मैंने अभी बताया है कि इन 1817 राइट, इन 1817 वुल्फगांग डोबे-राइनर ने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई किया था और उस ग्रुप को ही क्या कहा गया, ट्राइड कहा गया, और इसी के आधार पर ट्राइड्स लॉ प्रस्तुत किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अरिथमेटिक मीन, यहां पर ये याद रखें राइट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन अ ट्राइड वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट इन दैट ट्राइड राइट। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड राइट, ट्राइड का फर्स्ट एंड जो थर्ड एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका अरिथमेटिक मीन जो है सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम एंड क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा राइट। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है यहाँ पर 39 राइट, सोडियम का 23, लिथियम का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि हम 39 में 7 को प्लस करें राइट और उसको डिवाइड कर दें 2 से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 46/2 विच मीन्स कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसका मतलब लिथियम और सोडियम, तो लिथियम और सोडियम का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, और यही सोडियम का क्या है, एटॉमिक मास है राइट। तो इस तरीके से डोबे-राइनर ने 5 ट्राइड की क्या की थी, खोज की थी। एक हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा हो जाएगा कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा सल्फर, सोलेनियम हो जाएगा एंड टेल्यूरियम हो जाएगा, एंड फिफ्थ हो जाएगा आयरन, कोबाल्ट एंड क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया है डोबे-राइनर्स ट्रेड्स लॉ राइट। अब हम यहाँ पर डोबे-राइनर के जो ट्रेड्स लॉ है उसकी लिमिटेशंस को या ड्रॉबैक्स को समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, व्हाट इज या डिफाइन डोबे-राइनर्स ट्रेड, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ दिस ट्रेड्स लॉ राइट। तो उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स मेड दिस मोटर ऑब्सोलीट राइट। तो ये जो मेथड थी, ये जो मॉडल था, ये क्या था, ऑब्सोलीट था। साथ ही साथ ओनली अ टोटल ऑफ 5 डोबे-राइनर ट्राइड्स वर आइडेंटिफाइड। चूंकि डोबे-राइनर ने ये जो क्लासिफिकेशन था ये 1817 में किया था, और उस समय तक जो नॉन एलिमेंट्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी, और उन एलिमेंट्स में भी केवल और केवल 5 जो ट्राइड्स थे, 5 ट्राइड्स को ही क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द ट्राइड्स। तो जो जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको ट्राइड्स में फिट नहीं किया जा सकता था। साथ ही साथ इवन सेवरल जो नॉन एलिमेंट्स थे डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्राइड्स। तो यहां पर ये जो है 2 महत्वपूर्ण है। तो एक तो जो सेवरल जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको भी किसी ट्राइड्स में फिक्स नहीं किया जा पा रहा था, साथ ही साथ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द ट्राइड्स राइट। तो ये लिमिटेशंस थे जो है डोबे-राइनर्स के ट्राइड्स लाके। अब सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, देखिए डोबे-राइनर वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। तो ये पहली हो जाएगी, डोबे-राइनर वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड, डिस्कवर्ड अ सिमिलर ट्राइड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। तो कम से कम जो ट्राइड की डिस्कवरी हुई थी उसी से लेटर फिर जाकर पीरियोडिक टेबल का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है राइट। अब उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन था वो किसने किया था, न्यूजीलैंड ने किया था। तो न्यूजीलैंड
लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, एक्टिव्स हो जाएगा। तो आप याद रखते जाएं 1800 में जो नॉन एलिमेंट्स थे वो 30 थे, फिर 18 ला दिया, फिर 66 में न्यूजीलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टिव्स दिया था, राइट। सो इन 1866, अब यहाँ पर मैं ये टाइम पीरियड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरीज भी होती जा रही थी। तो एलिमेंट्स की जो है डिस्कवरीज हो रही थी और एलिमेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही थी। सो इन 1866 जॉन न्यूलैंड अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो इस लॉ को समझने से पहले आप उसकी पूरी प्रक्रिया समझिए। तो इन 1866 में जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको न्यूजीलैंड ने असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के आधार पर उनको क्या कर दिया था, अरेंज किया था, राइट। और इसके साथ ही उसने जो हाइड्रोजन था उसको लोएस्ट जो है एटॉमिक मास प्रदान किया था और जो थोरियम था जो कि 56th एलिमेंट था उस पर एंड किया था। तो कुल मिलाकर 1866 में न्यूजीलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टिव्स दिया था। 1866 में जो न्यूजीलैंड था उसने 56 जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था, राइट। लोएस्ट जो एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का और जो मैक्सिमम मास था वो किसका था, थ्योरेनियम का, 56th एलिमेंट, और इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज किया था। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द न्यूजीलैंड लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्टिव्स हो जाएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टिव्स every eighth element has similar properties when elements are arranged in the increasing order of the atomic masses, right। तो यदि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अनुसार अरेंज किया जाए तो एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टिव्स हो जाएगा। तो लॉ ऑफ ऑक्टिव्स अगर लिखना हो तो हम यही लिख सकते हैं, द लॉ ऑफ ऑक्टिव्स स्टेट दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो लिथियम एंड क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो लिथियम और सोडियम का जो एटॉमिक मासेस है उसमें लिथियम और सोडियम का जो एटॉमिक मास है उसमें उसके अनुसार अगर उनको अरेंज करें तो उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, राइट। तो सोडियम जो क्या हो जाएगा, 8th एलिमेंट हो जाएगा, राइट। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो बेरिलियम एंड जो मैग्नीशियम है ये भी दोनों ही एक समान प्रॉपर्टीज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी लिमिटेशंस ऑफ न्यूजीलैंड क्लासिफिकेशन, राइट। या ये भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूजीलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स, या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूजीलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स, या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूजीलैंड्स क्लासिफिकेशन, राइट। तो इसमें पहला ये हो जाएगा कि देखिए सेवरल एलिमेंट्स वर फिट इनटू द सेम स्लॉट्स इन न्यूजीलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो जो सेवरल एलिमेंट्स थे उनको एक ही स्लॉट में जो है रखा गया था। जैसे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट एंड निकल हो जाएगा। तो कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट। तो पहली लिमिटेशंस तो यही हो जाएगी, पहला ड्रॉबैक यही हो जाएगा कि सेवरल एलिमेंट्स, राइट, सेवरल एलिमेंट्स वर फिट इनटू द सेम स्लॉट इन द न्यूजीलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको भी एक जगह पर जो है रखा गया था। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो हेलोजन वर ग्रुप्ड विद द सम मेटल्स सच एज क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, निकल एंड क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर, राइट। जैसे हेलोजन को मेटल्स जैसे कोबाल्ट, निकल और प्लेटिनम के साथ में रखा गया था। तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स हेल्ड ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम।
कैल्शियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उन पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है कार्य नहीं कर पा रहा था, राइट। फोर्थ क्या हो जाएगा, द एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो जो लेटर जितने भी डिस्कवरी हुई थी उनको फिट नहीं किया जा रहा था, right, therefore this method of classifying elements did not leave any room for the discovery of new elements। तो न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था और साथ ही साथ इसके लिए कोई भी रूम या कोई भी स्लॉट जो था नहीं छोड़ा गया था। तो ये क्या हो जाएंगे, लिमिटेशंस हो जाएंगे, क्लियर। तो अगर हम देखें तो जो न्यूजीलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो जाएगा, यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो जाएगा, ये 1866 में दिया गया था और यहाँ पर इसके जो है ड्रॉबैक्स को समझ लिए हैं। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हो जाएगा, राइट। तो देखिए जो न्यूजीलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसके बाद में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ जो था प्रस्तुत किया था और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके डेवलपमेंट में मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। देयरफॉर जो क्रेडिट है पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में, जो क्रेडिट है या क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स का जो क्रेडिट है वो मेंडलीव को ही दिया जाता है। सो द मेन क्रेडिट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स गोज टू द राइट मेंडलीव, राइट। साथ ही साथ मेंडलीव वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो जो पीरियोडिक टेबल, जो अर्ली पीरियोडिक टेबल थी उसके डेवलपमेंट में मेंडलीव ने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था। साथ ही साथ मेंडलीव अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन हिज टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन देयर बेसिक प्रॉपर्टीज, राइट। एटॉमिक मासेस हो जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट, एटॉमिक मास एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, इन तीनों के आधार पर ही मेंडलीव अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, राइट। और जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया था एट दैट टाइम जो नॉन एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 63 थे। तो मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स की जो है पीरियोडिक टेबल डेवलप की थी। साथ ही साथ मेंडलीव स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। साथ ही साथ मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ऑक्साइड्स एवं जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का भी स्टडी किया था। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, राइट, द एलिमेंट्स which reacts with oxygen and forms compound are known as oxides हो जाएंगे, राइट। तो मेंडलीव ने the formulas of hydrides and oxides formed from the element were considered to be the fundamental properties for the classification of elements। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड्स एवं जो ऑक्साइड्स थे, राइट, उनके फॉर्मूला को स्टडी किया गया था और उनको जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन में फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के तौर पर जो है एक्सेप्ट किया था। नाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, राइट। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये क्या है, मेंडलीव्स से पीरियोडिक लॉ है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या हुआ, राइट, when elements are arranged in order of their increasing atomic masses, right। तो जब एलिमेंट्स को increasing atom masses के रूप में अरेंज किया जाता है तो डिफरेंट एलिमेंट्स with similar physical and chemical properties occurs after a certain interval, right। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज वाले एक सर्टेन इंटरवल के बाद में क्या होंगे, अकर होते हैं, राइट। इसी वजह से उन्होंने जो रूल था वो दिया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल जो केमिकल फंक्शंस हैं या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं
वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, अकर होते हैं, राइट। और साथ ही साथ मेंडलीव ने जो फिर पीरियोडिक टेबल बनाई थी, वह पीरियोडिक टेबल भी जो थी इसी रूल पर आधारित थी। तो यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मासेस पर निर्भर था, राइट। दूसरी चीज, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वह भी पीरियोडिक लॉ आधार पर थी, अर्थात मेंडलीव की जो पीरियड वह भी बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, राइट। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, राइट, सबसे पहली चीज तो ये कि वो किस पर बेस्ड थी, तो मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस, राइट, एटॉमिक मासेस के आधार पर, या हम ये कहें कि मेंडलीव ने, राइट, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ के आधार पर ही पीरियोडिक टेबल को क्या किया था, डेवलप किया था। और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 क्या थी, हॉरिजॉन्टल रोज थी जिसको पीरियड्स कहा गया था। और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें वर्टिकल जो कॉलम थे उसको क्या कहा गया था, ग्रुप कहा गया था, राइट। और मेंडलीव ने कितने 63 एलिमेंट्स को जो है रखा था। साथ ही साथ जो और भी फ्यूचर में जिनकी डिस्कवरी हो सकती है उनके लिए ब्लैंक स्थान भी रखा था, राइट। तो इस तरीके से अगर हम अभी तक समझें तो एलिमेंट्स के, राइट, अभी तक अगर हम देखें तो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में जो मेजर रोल था वो किसका था, मेंडलीव का था, राइट। मेंडलीव ने बेसिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। पीरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस, अर्थात यदि एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया जाए तो डिफरेंट एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अकर्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, राइट। और इसी आधार पर पीरियोडिक जो टेबल थी उसको डेवलप किया था। पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको पीरियड्स कहा गया, और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया। और जो 63 एलिमेंट्स थे उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया था। और जो न्यू डिस्कवरी जिन एलिमेंट्स की होनी थी उनके लिए भी जो था स्लॉट रखा गया था। तो ये हो जाएगी यहाँ पर मेंडलीव की क्या हो जाएगी, पीरियोडिक टेबल हो जाएगी, क्लियर। अब हम यहाँ पर जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसकी अचीवमेंट भी पढ़ेंगे और फिर उसके ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अचीवमेंट्स, राइट। तो अचीवमेंट्स ऑफ द क्या हो जाएगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की पहली अचीवमेंट्स तो ये थी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रखा गया था। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया था। साथ ही साथ व्हेन नोवल गैसेस वर डिस्कवर्ड, लेटर जब नोवल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो विदाउट एनी चेंजेस इन द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो जितनी भी नोवल गैसेस थी जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, राइट, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया, राइट। और तीसरा क्या हो जाएगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कवरिंग न्यू एलिमेंट्स को भी इसमें जो है एक्सप्रेस किया गया था। अब हम मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आगे जाकर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की जो जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं उनको ही क्या किया गया, सॉल्व किया गया है, राइट। तो ये कई बार पूछा जा सकता है मेंस एग्जाम में, 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। तो हम यहाँ पर जो है ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को जो प्लेस था वो फिक्स नहीं था। तो हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन अ फिक्स्ड पोजीशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी आइसोटोप्स की, राइट। आपको पता होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, राइट। यहां पर अगर हम देखें तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेस के आधार पर अरेंज की गई थी, राइट। और जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके
राइट। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, परंतु एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। और अगर हम वर्तमान में देखें तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर, एटॉमिक नंबर पर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड होती है, एटॉमिक नंबर होती हैं। और चूंकि ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये एटॉमिक मास के आधार पर डेवलप की गई थी, इसी वजह से आइसोटोप्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, समान होती हैं, उनको अलग अलग जगह पर रखा गया था, राइट। और साथ ही साथ जिनके एटॉमिक मास थे, राइट, तो जो आइसोटोप्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक समान होती हैं, उनको एटॉमिक मास की वजह से अलग अलग जगह पर रखा गया था। साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड जो आइसोबार्स, अब आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक मासेस तो क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और आइसोबार्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो कहने का मतलब ये था कि आइसोटोप्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती हैं उनको एटॉमिक मासेस की वजह से अलग अलग रखा गया। वहीं आइसोबार्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं उनको एटॉमिक मास की जगह पर जो है एक जगह पर या सेम प्लेस पर रखा गया था, राइट। तीसरा जो ड्रॉबैक हो जाए वो क्या हो जाएगा कि एलिमेंट्स विद समवॉट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर। जैसे अगर हम देखें तो जो हाईली रिएक्टिव अल्काली जो मेटल्स थी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनको लेस रिएक्टिव अर्थ मेटल के साथ में जो है रखा गया था। साथ ही साथ लेंथेनाइड्स के लिए और एक्टिनाइड्स के लिए भी देयर इज नो प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या हो जाएंगे, ड्रॉबैक्स हो जाएंगे, राइट। सबसे पहला तो हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन फिक्स्ड पोजीशन। दूसरी क्या हो जाएगी कि आइसोटोप, राइट, आइसोटोप को अलग अलग जगह पर प्लेस किया गया था। आइसोबर गिवन द सेम प्लेसेस। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रखा गया था और एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स के लिए कोई भी जो है प्लेस नहीं दिया गया था। अब हम समझते हैं यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोजले इन 1913। देखिए यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी भी समझते जाइए। क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था 1800 से, उस समय थे कितने, 30 एलिमेंट, राइट। उसके बाद में 1817 में जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई करने का जो ट्राई किया था वो किसने किया था, डोवेराइनर ने। फिर 1866 में किसने, न्यूजीलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। उसके बाद में मेंडलीव ने, राइट, उसके बाद में मेंडलीव ने, अगर हम देखें तो मेंडलीव ने अपना जो था पीरियोडिक लॉ दिया था, राइट। तो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। साथ ही साथ उसके बाद में किसका आ जाएगा, राइट, उसके बाद में 1913 क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से डोवेराइनर्स ट्राइड्स लॉ हो जाएगा, न्यूजीलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेंडलीव्स जो है पीरियोडिक लॉ हो जाएगा। और उसके बाद में जो है हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को जो है समझ रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बाज, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसको 1913 में दिया गया था। किसके द्वारा, हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। एंड इन 1913 हेनरी मोजले स्टेटेड दैट जो एटॉमिक नंबर है वह है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो बेहतर तरीके से बता पाता है, राइट। तो हेनरी मोजले स्टेटेड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक जो नंबर है वो एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसको बहुत अच्छे से जो है बता पाता है। अब
जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। राइट, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बस यही अंतर है। राइट, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। राइट, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक मास के ऊपर क्या था? बेस्ड था। राइट, तो इस लॉ के अनुसार व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो डिफरेंट एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अकर्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। राइट, और इसी के आधार पर मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, राइट, उसमें चेंज किए गए। राइट, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है डेवलप किया गया था। अब हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। राइट, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज, राइट, या हु डेवलप्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट, ये शॉर्ट नोट जो आंसर है वो भी पूछा जा सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। राइट, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हेनरी मोजले था, राइट, हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। राइट, उसी को और स्टडी करके राइट, नील्स बोर ने फिर जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या किया था? डेवलप किया था। राइट, तो यहाँ पर समझना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोजले इन 1913, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी दैट वाज डेवलप्ड बाय नील्स बोर। राइट, तो Niels Bohr created the modern periodic table on the basis of Moseley's periodic law. Right? Therefore, इसको बोर्स लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। राइट, तो नील्स बोर क्रिएटेड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मोजलेस पीरियोडिक लॉ, और इसीलिए इसको बोर्स लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। राइट, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 क्या है? हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है जिनको क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 क्या है? वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको क्या कहा जाता है? ग्रुप्स। याद हुआ? राइट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा क्रिएट की गई थी? नील्स बोर के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी मोजलेस पीरियोडिक लॉ। राइट, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है, और वर्टिकल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। अब हम यहाँ पर पीरियड्स के बारे में समझते हैं और ग्रुप्स के बारे में समझते हैं। जैसे ये हो जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पहला ग्रुप हो जाएगा, सॉरी ये पहला पीरियड हो जाएगा। राइट, फिर उसके बाद में ये दूसरा पीरियड हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, और क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 7 क्या है? इस तरीके के जो 7 हैं वो क्या हो जाएंगे? पीरियड हो जाएंगे, और 18 क्या हो जाएंगे? ग्रुप हो जाएंगे। ये इस तरीके से जो है ये क्या हो जाएंगे? ग्रुप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है पीरियड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। साथ ही साथ देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड। अब यहाँ से जो मॉडर्न पीरियड, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 5 नंबर में क्वेश्चन अगर पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए तो पहली जानकारी तो यही हो जाएगी कि देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद में जो फर्स्ट पीरियड है देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द फर्स्ट पीरियड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फिर जो दूसरा और तीसरा पीरियड है, राइट, इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स देयर आर
8 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड एंड 8 एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, राइट। पहले पीरियड को क्या कहा जाता है, वेरी शॉर्ट, फिर सेकेंड और थर्ड को क्या कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड, फिर जो फोर्थ पीरियड है और जो फिफ्थ पीरियड है उनमें 18 क्या है, एलिमेंट है, इसीलिए इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। फिर जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 32 है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और जो सेवंथ पीरियड है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। सेवंथ पीरियड में जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या कितनी है, ओनली 24 है। अब सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर ग्रुप किसे कहते हैं, देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, राइट, द वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है उनको ही ग्रुप कहा गया है। एंड देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। कुल कितने हैं, देयर आर ओनली 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। और जो 18 ग्रुप्स हैं उनको भी सीक्वेंसली जो है डिवाइड किया गया है 1 से लेकर 8 तक, राइट। अब जो ग्रुप है उनकी विशेषता क्या है वो समझना। ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पर लिथियम, तो लिथियम के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा, 2s1। इसका मतलब लिथियम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। वैसे क्या हो जाएगा सोडियम, वैसे क्या हो जाएगा पोटेशियम, राइट। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो सब में क्या है, समान है। जैसे इसमें 3d4s2 है तो 4d1 क्या है, 5s2 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, 7s2 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ग्रुप में, राइट, एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, लगभग समान रहेगा, राइट। फिर उसके बाद में और जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, हाँ देखिए, तो यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, तो एक ग्रुप में सबका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समान होगा, राइट। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर जो ग्रुप्स हैं उनको 4 कम्युनिटीज में बांटा गया है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे, फिर पी ब्लॉक, फिर क्या हो जाएगा डी ब्लॉक, और क्या हो जाएगा एफ ब्लॉक। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, राइट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकेंड है, जो फर्स्ट और सेकेंड है ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है इनको, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक जो एलिमेंट है उनको पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सेल में जाता है, राइट, 2s1 2s2, तो ये क्या हो जाएंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। ये इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल में जाता है तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट 3 से लेकर 12 तक, और यहाँ पर ये हो जाएंगे एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। तो इस तरीके से ये 4 समूहों में एलिमेंट्स को जो है डिवाइड किया गया है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा, फिर पीरियड्स को समझा बहुत अच्छे से, राइट, ग्रुप्स को समझा। अब हम यहाँ पर अचीवमेंट्स को समझते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी अचीवमेंट्स को समझते हैं। तो अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा कि देखिए जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, राइट, so all the drawbacks of Mendeleev's periodic table were removed in the modern periodic table। दूसरा,
इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हाइड्रोजन है उसको एक फिक्स्ड प्लेस प्रोवाइड कराया गया और हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट। तीसरा क्या हो जाएगी यहाँ पर कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को और नॉन मेटल्स को जो है सेपरेट इसमें रखा गया है, राइट। तो मेटल्स को अलग रखा गया और नॉन मेटल्स को अलग रखा गया। साथ ही साथ जो मोज़ले की पीरियोडिक टेबल थी उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो आइसोटोप्स थे उनको अलग अलग जगह पे रखा गया था और जो आइसोबार्स थे उनको एक जगह पर रखा गया था। तो इसमें जो आइसोटोप्स थे उन सब को आइसोटोप्स को एक जगह पर रखा गया। इस वजह से जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान थी उनको एक जगह पर रखा गया या सेम प्लेस पर रखा गया, और आइसोबार्स मतलब जिनका एटॉमिक मास अलग था, मतलब आइसोबार्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग थी उनको अलग अलग प्लेसेस पर जो है रखा गया, राइट। साथ ही साथ इसमें जो अगर हम देखें तो जो एटॉमिक नंबर है, राइट, द लेटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज द एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा ओगेनोसॉन हो जाएगा, राइट, और जिसको OG के द्वारा क्या किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ इसमें हमने देखा था कि जो 7th पीरियड है, कौन सा 7th पीरियड, ये इनकम्प्लीट है, अर्थात 7th पीरियड में जो नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर किए जाएंगे उनको 7th पीरियड में जो है रखा जाएगा, राइट। तो जो न्यू एलिमेंट है हो सकता है ये 3 मार्कर में पूछ लिए जाएं, जो लेटेस्ट डिस्कवर्ड या लेटेस्ट डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम, उनका साइन क्या है, केमिकल जो है सिंबल क्या है और उनका एटॉमिक नंबर, राइट। तो एटॉमिक नंबर 113 है, एटॉमिक नंबर 113 है निहोनियम का, जिसको NH से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 115 मैस्कोवियम हो जाएगा, MC से रिप्रेजेंट करते हैं। 117 हो जाएगा टेने, राइट, टेनेंसाइन हो जाएगा TS से, और ओगेनोसॉन 118 जो एटॉमिक नंबर है वो ओगेनोसॉन का, जिसको OG से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब जो हम जो है लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंप्रूविंग द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट। अभी मैंने आपको बताया था, राइट, कि द क्रेडिट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट गोज टू द मेंडलीव, राइट, और मेंडलीव का ही मेजर कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, और मेंडलीव की टेबल, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है, दूर किया गया है, और यही तो क्या है फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, राइट। तो ये हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विच ड्रॉबैक्स वर सॉल्व्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल of the which drawbacks of Mendeleev's periodic table were solved in the modern periodic table। ये 5 नंबर में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैनी डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर रिमूव्ड, और उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के जितने भी ड्रॉबैक्स थे उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर किया गया है, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, राइट, द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास इज प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट विद लोअर क्या हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा। देखिए, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर की वजह से रखा गया है। इसी वजह से आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 है, राइट, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, राइट, उनको रखा गया, और इस वजह से भी कोई भी क्या है डिस्क्रिपेंसी नहीं है, राइट। तो जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के आधार पर रखी गई थी, और जब एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था तो काफ़ी सारी क्या थी डिस्क्रिपेंसी थी। परंतु मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है अरेंज की गई है, इसीलिए द एलिमेंट विद द हायर एटॉमिक मास
इज प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट विद द लोअर एटॉमिक मास, और उसके बावजूद भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ आइसोटोप्स हो जाएगा। चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर जो है अरेंज की गई है, इस वजह से आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक समान होता है, उनको सेम प्लेसेस पर जो है रखा गया है। फिर सेग्रेगेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको भी एक जगह पर रख दिया गया था, परंतु मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग से आर केप्ट सेपरेटली रखा गया है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट। दीज आर द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो इनको सब ग्रुप 1A में रखा गया है, राइट। किसमें, ग्रुप 1A में रखा गया है। वहीं Cu है, Ag है, राइट। इनको सब ग्रुप B में रखा गया है जो कि क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव को सब ग्रुप 1A में रखा है और लेस रिएक्टिव को ग्रुप 1B में रखा गया है। तो इस तरीके से जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं आर केप्ट सेपरेटली। देन फोर्थ क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ नोबल गैसेस हो जाएगा। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नोवेल गैसेस को, राइट, नोवेल गैसेस आर प्लेस्ड बिटवीन ग्रुप 17, राइट, जो कि क्या है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 1 जो कि क्या है, स्ट्रांगली क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्ट्रांगली पॉजिटिव पॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं, तो 17 और 1 के बीच में जो 18वां ग्रुप है उसमें नोबल गैसेस को जो है रखा गया है। फिर लोकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो जाएगा। तो 14 जो एलिमेंट्स हैं जिनको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट्स कहा जाता है। तो लेंथेनम के बाद में जो 14 एलिमेंट्स हैं जिनको लेंथेनाइट्स कहा जाता है उनको, तथा एक्टिनाइट के बाद में जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिनाइट्स कहा जाता है, राइट। उनको डिफरेंट पोजीशन पर रखा गया है, आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन द हॉरिजॉन्टल रोज बिलो इन द मेन पीरियोडिक टेबल, राइट, जो कि क्या है, उचित ही है। तो ये हमने यहां पर जो थे एक तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब भी हमें जो है यही उत्तर लिखना है डिटेल में, राइट। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स को और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो भी चेंजेस किए गए थे उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जो है हम ड्रॉबैक्स, राइट, यहां पर फ्लॉस की जगह पे ड्रॉबैक्स आएगा, राइट। ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है समझते हैं, राइट। तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके भी कुछ ड्रॉबैक है, राइट। उसमें से पहला क्या हो जाएगा कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है जिसको ग्रुप 1 में रखा गया है, साथ ही साथ पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, राइट, ये अनडिस्प्यूटेड नहीं है। कुछ साइंटिस्ट आज भी जो है इस पर देयर इज अ डिस्प्यूट, राइट। तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स cannot be completely undisputed, right। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा हो जाएगा some elements with similar properties are kept separately, for an example Cu प्लस का Hg हो जाएगा, Ba एंड क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। तो Cu और Hg इनकी जो है प्रॉपर्टीज एक समान होती हैं, फिर भी इनको जो है अलग रखा गया है। तो ये दो जो है ड्रॉबैक्स हैं। पहला क्या हो जाएगा, the position of hydrogen, lanthanides and actinides cannot be completely undisputed, इस पर अभी भी डिस्प्यूट है। और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है जैसे Cu, Hg, इनको भी क्या रखा गया, अलग रखा गया है। तो इस तरीके से we have studied the periodicity and periodic table, modern periodic table, right। In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.